इस बार इंटरेस्टिंग है, इस बार एक खर्च आपके बड़े हों ऐसा हमने देखा है और इस वजह से एक लॉस पोस्ट किया है कंपनी ने। तो ओपनिंग कमेंट सबसे पहले तो कैसे देखे आपने नंबर्स और मार्जिन पे जो एक असर आया है उसको हम यहाँ पर बात कर लेते हैं राजेंद्र जी। लास्ट क्वार्टर चैलेंजिंग क्वार्टर था। ओवरऑल मार्केट सॉफ्ट था। हमारी कोशिश थी कि हम लोग मार्केट शेयर और रेवेन्यू ग्रोथ पे ध्यान देवे। तो हमने बहुत मार्केटिंग पे भी थोड़ा खर्चा अधिक किया था। ओवरऑल हमको हर एक सेगमेंट में ग्रोथ मिला है लास्ट क्वार्टर एंड फॉर द ईयर। हम लोग हमारे हर एक अलग अलग प्रोडक्ट सेगमेंट में हर एक में ग्रोथ था। लास्ट ईयर प्रेशर कुकर में हम लोग 19% ग्रोथ किया। नॉन स्टिक कुकर में भी 17% ग्रोथ किया। इंडक्शन कुकर कुकटॉप में भी 13% ग्रोथ किया। कुकटॉप में भी 4.5% ग्रोथ किया और अप्लायंसेस में भी 11-12% का ग्रोथ था। सो रेवेन्यू साइड में हमारा ग्रोथ था एंड मोस्ट ऑफ द ग्रोथ एक्चुअली वॉल्यूम ग्रोथ था। वैल्यू ग्रोथ में 3% कंट्रीब्यूशन था, तो ओवरऑल 13% ग्रोथ था फॉर द ईयर। इवन एक क्वार्टर बाईगॉन क्वार्टर में भी हमारे यहाँ ग्रोथ था। बट हम लोग एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और लार्जर रेवेन्यू के लिए ये बिजनेस प्लान बनाया था। एंड जो रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में आना था उसे उसमें शॉर्टफॉल था, तो इसकी वजह से ईबिटा और पैट पे प्रेशर आया है। बट मार्केट भले ही अभी भी सॉफ्ट है, डिमांड इतनी इतना स्ट्रांग नहीं है। बट हमारी कोशिश है कि हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे एंड द डिजायर्ड नंबर आ जाएगा तो ये सभी सही हो जाएगा। हम मानते हैं कि ये 2 क्वार्टर में फर्स्ट हाफ में हम लोग वापस द रेवेन्यू रेगुलर जो हमारा एस्पायर्ड ईबिटा मार्जिन है वहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग। इवन फॉर इंडस्ट्री में हमने लास्ट 5 साल का कैगर में हाईएस्ट ग्रोथ किया है। 19% ग्रोथ रहा है। इवन जो लास्ट ये साल जो गया है जिसका रिजल्ट अभी आपने देखा है वहाँ भी हमने 13% ग्रोथ किया है। ये सभी इंडस्ट्री में ये लार्जेस्ट ग्रोथ है। Of course, in the last quarter, definitely EBITDA और पैट में कमजोरी है। We are cognizant of this. एक अच्छा टीम हमने इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स एक क्वार्टर में सेट किया है। सो लार्ज टीम है एट द टॉप लेवल एंड एट द मिडिल लेवल। इसे आगे जाते आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखेगा। डेफिनेटली सर, इससे पहले जब हमने बात की थी तो आपने एक्सपेक्टेशंस ऐसे जताए थे कि एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे, मतलब ऑब्वियसली बहुत लंबा अरसा लगेगा, लेकिन आपने फोकस ज़रूर जताया है। उसमें कोई अपडेट आया है कि नहीं, और डिमांड सिनेरियो के बारे में बताइए किस प्रकार से, क्योंकि फिजिकल स्टोर्स पर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा जोर है अभी साउथ इंडिया में, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बताइए। एक्सपोर्ट में लास्ट ईयर हम लोग 38% ग्रोथ किए एंड ओवरऑल मतलब हमारा ऑफलाइन चैनल्स अच्छा ग्रोथ किया था लास्ट ईयर। वी हैड 17% ग्रोथ ऑन जनरल ट्रेड, 14% ग्रोथ ऑन मॉडर्न ट्रेड। ऑफ कोर्स आई आई मेंशन टू यू अबाउट एक्सपोर्ट्स, उसमें 38% ग्रोथ था। हमारा चैलेंज ऑनलाइन चैनल्स में था। लास्ट ईयर वी डिड नॉट ग्रो एट ऑल, ऑलमोस्ट जीरो और लिटिल स्मॉल negative growth on e-commerce. But I can assure you that both the e-commerce growth has also come back. There is definitely a slackness in the demand, but with our very strong, robust distribution network and marketing capabilities, हम लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं। वी विल स्टिल ग्रो फास्टर देन द इंडस्ट्री। अगर डिमांड आ गया वापस तो हमने हिस्टोरिकली 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है। हम मानते हैं कि वो ग्रोथ वापस आ जाएगा। रह गया अपना रिटेल का। ऑलरेडी एंड ऑफ द क्वार्टर 54 स्टोर्स अप एंड रनिंग थे साउथ में। एंड गोइंग फॉरवर्ड ये साल के लिए हमारा प्लान है कि 7-8 स्टोर एवरी मंथ करेंगे एंड उसी रफ्तार में बढ़ रहे हैं। एंड उसका परिणाम भी बहुत अच्छा है, बहुत ऑन रेवेन्यू एंड उसको हमारे जो ब्रांड प्रेजेंस है जहाँ भी हमारे स्टोर्स आ रहे हैं उसको ब्रांड को भी अपलिफ्ट मिल रहा है। कंज्यूमर्स को पूरा रेंज एक जगह देखने को मिलता है। इट इज आल्सो impacting positively to our other channels like GT.
डेफिनेटली सर। अब आते हैं हम जो अभी के सिचुएशन में ऑफलाइन स्टोर्स पे आपने जोर दिया है, अब डिमांड सिनेरियो जो है वो और बढ़ने की उम्मीदें हमने पहले भी बातचीत इसके ऊपर की है। रॉ मटेरियल प्राइस वगैरह का थोड़ा सा ट्रेंड हमें बता दीजिए, मार्जिन्स पर इससे कोई सुधार आने की उम्मीदें बहुत जल्द दिख रही हैं कि अभी भी थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर आप देख रहे हैं राजेंद्र जी? पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल फ्रंट में काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई है। अभी स्टेबल रॉ मटेरियल प्राइसेस है। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मार्जिन्स पे पड़ेगा, इन द सेंस पॉजिटिव रहेगा। जो वोलेटिलिटी है वो लगभग खत्म हो गई है, लगभग एक्चुअली सॉफ्टर साइड है। जब भी रॉ मटेरियल प्राइस सॉफ्टर होते हैं तो हमारे लिए मार्जिन पे पॉजिटिव रहता है। एंड ये हम मानते हैं कि अगर सीमित अभी जहाँ पर है ऐसा ही रहा अगर रॉ मटेरियल की प्राइस रेंज, तो हमारा मार्जिन में आपको सुधार दिखेगा।